बात है। अरे बीच में फिर बोलने लग जाएंगे बीच में, यही तो है ना इनको। इस देश में फिर आपको कहा वरुण जी सुन लीजिए, अब आपने नहीं पहले आप बीच में नहीं, पहले मैं नहीं सुनूंगा बीच में, होलिया अंत हो गया, बीच में नहीं बोला आप मत अपना आचरण गिराओ। सेना का अपमान किया, आपका अंत हो लिया। गलत, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सैनिक, अरे भाई आपने अपमान किया, गलत गलत गलत। सैनिकों के बीच में लाखों परिवार रहते हैं, ईमानी सी रोग, उनमें से हजारों परिवार से मेरी बात हुई है। ये डिबेट का तरीका नहीं है सेना का अपमान। अरे भाई आपके क्या बात, मैं भी देश में रहता हूँ और मेरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सेना के आदमी यहाँ पर आपने अग्निवीर कर दिए, अग्निवीर योजना कर दी आपने सेना के आदमियों को तो आपने अपमानित किया, पूरी सेना को अपमानित कर दिया। सेना नहीं, सेना की योजना लागू करके पूर्व सैनिक भी, अर्धसैनिक बल भी इस तरीके से नाराज है कि वो अब जिस तरीके की अग्निवीर योजना भी करके पूरा देश नाराज है आपसे, कि हम पूरा युवा नाराज है आपसे। किस बात की बात है? अरे लेकिन अरे नाराज कि नेगेटिव राजनीति क्यों, नेगेटिव पॉलिटिक्स? अरे अभी आप कल का देख लीजिए, अरे अगर आप रिकॉर्ड जिस पर किया हमला वो पाकिस्तान कहता है हाँ हम पे हमला हुआ। ये हिंदुस्तान के लोग हैं जो यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं राज्यसभा में जीत के और कहते हैं कि कोई हमला नहीं हुआ। देश के दर्शकों को, देश के नागरिकों को सोचना चाहिए, बिरयानी खाने कौन जाता है? हमने हजारों सैनिक खो दिए, उसका पक्ष लेते हैं। आज तक कोई हमला भारत ने नहीं किया, लेकिन भारत ने अपने हजारों सैनिक खोए, आप तो जाते हो खुद जवान खोए, बिरयानी खाते हो जाके, बिगर प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हो पाकिस्तान, प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान। सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा आरोप जब लगा रहे हैं आप। एक सेकंड पुरोहित जी एक करके प्लीज एक कांप रही थी उस समय। वरुण जी 10 सेकंड कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक किया आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2019 में जो विषय आप बताना चाह रहे हैं, देश की जनता के जहन में वो विषय था, क्योंकि आपने इस देश के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह उठाए। आपने देश के शौर्य पर पूछा था कि हमें सबूत ला करके दो। इसलिए देश की जनता ने कहा कि इस देश की सेना से उनके शौर्य पर सवाल पूछने वालों को हम सत्ता में कभी नहीं आने देंगे। इसीलिए पूछा था और इसीलिए आपको यह हालत बनाई जो आज आपकी हालत बनी है। इसीलिए आपको राज्य दर राज्य चुनाव में हारना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि इस देश के शौर्य को कम कर सकते हैं, सेना के मनोबल को कम कर सकते हैं, तो देश की जनता को बेवकूफ मत मानिए, वो जवाब देगी आपको। और मैं सैनिक परिवार से आता हूं, मैं आने के बाद मैं आपको एक बात बोलता हूं। आप पूछेंगे इस देश की सेना का प्रमाण मांगेंगे आप, एयर स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी, कौन है आप? आपको शर्म आनी चाहिए और इसीलिए देश की जनता ने पूछा। कौन है आप? अरे हमसे कुछ कहते हैं। अग्निवीर योजना क्या है? आप सेना को अग्निवीर योजना क्या है? आप सेना को सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? मेरे राज्य राजस्थान को, पूरे पाकिस्तान की राजपूताना को आपने संस्कार कर दिया। वहाँ की पार्लियामेंट में पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पैर हाथ कांप रहे थे जब बालाकोट हुआ था। जाना चाहता है। ठीक है, और ये वरुण पुरोहित जैसे लोग ठीक है, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप दोनों को रोक रही हूँ। वरुण पुरोहित जी आपको भी रोक रही हूँ, अवस्थी जी भी। आप जैसे लोग, वरुण पुरोहित जी एक सेकंड, इस तरह से नहीं, देश की सेना के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते। हम संजय मिश्रा एक शब्द नहीं सुनेंगे, हम करके देखेंगे। संजय मिश्रा जी इससे पहले एक सेकंड, वरुण पुरोहित जी देखिए इस तरह से नहीं बोलने देंगे, सेना के खिलाफ आपको एक शब्द नहीं बोलने देंगे। संजय मिश्रा जी क्यों इस तरह के मुद्दे क्या खत्म हो गए हैं? विपक्ष बौखला गया है, नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो की जाती है, या फिर जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच से दिया और ऐसा दिया कि वो एक बार फिर से एक तरह वो आप ये देखिए कि वो कैंपेन बन चुका है ऑलरेडी, वो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। संजय मिश्रा जी नहीं हिमानी जी बिल्कुल ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक, चितरंजन जी आ रही हूँ, हाँ स्वाभाविक रूप से देश की जनता उनके परिवार के सदस्य है, वो हमारे हेड हैं। वैसे हमारे भारत को गांधी का परिवार कहा जाता है, गांधी का देश माना जाता रहा है, और शायद देश इसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो गांधी का देश है, हम गांधी के बच्चे हैं, देश मानता है इस चीज़ को कि गांधी की नीतियों पे हम चलते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं ये मेरा परिवार है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपका परिवार है। अगर इस देश के मुखिया है तो जाहिर सी बात है उन्हीं का परिवार हुआ। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के परिवार के हिस्सा हैं। यदि बिहार में नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं तो उनके परिवार का हिस्सा है, बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सवाल तब उठता है कि आप विपक्ष पे वार करते हैं और खुद वही गलती करते हैं। बालाकोट की बात हुई, बड़ी दुख की बात थी, वो 45 शहीद हुए थे सैनिक। आरडीएक्स आया, सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। आरडीएक्स कहां से आया? रुक जाइएगा, एक तरफा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ विपक्ष पे वार करिएगा। आपका पक्ष है वो भी ईमानदारी से आपको रखना होगा। 45 शहीदों की जिम्मेदार कौन?
कैसे मरे वो लोग? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? आरडीएक्स आया, वो आया कहां से? क्या जांच हुई? क्या आज तक से देश ने बताया? सुन लीजिए पहले। नहीं, अब जवाब प्रधानमंत्री जी आपने बड़ी परिवार की बात बोलते जाइए, हमको कंप्लीट जवाब दीजिएगा। करो। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण याद है मुझे बंगाल का। वहां पे एक फ्लाईओवर टूट के गिरने से वहां कुछ क्षति हुई थी और प्रधानमंत्री जी का स्पीच निकालिए जरा, 16 का या 18 का कुछ साल है वो। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर का एक संदेश है और यह संदेश है कि ये दीदी पूरे बंगाल को खत्म कर देगी। ये संदेश प्रधानमंत्री जी दे रहे थे बंगाल के मंच पर जनता के बीच। हो गया, आप जवाब देंगे? क्या था? अब जवाब क्या था? ये वार था? आप जवाब सुनेंगे? जनता के साथ खड़े थे या इनके परिवार के लोग थे? मैं ये कहना शांति से सुना आपको, आप जवाब भी सुनिए। और ये देखिए कि कितने स्मार्टली आपने घुमा दिया मेरे सवाल को। घुमाया नहीं, बिल्कुल लंबा जवाब नहीं दूं मैं, बहुत छोटा जवाब दूं। सिद्धार्थ जी, उनने कहा देश के मुखिया हैं, बड़ा स्वाभाविक है उनका परिवार है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली उनका परिवार है। स्वाभाविक नहीं है, ताकत लगती है इसके लिए, दृढ़ निश्चय लगती है इसके लिए, परिवार मान के देश के लिए काम करने के लिए ताकत लगती है। आप जेल जाने की कगार पे खड़े हो तो विधायकों की मीटिंग बुलाकर वो नहीं तय करा जाता कि मेरी बीवी बन जाएगी यहाँ पे मुख्यमंत्री और मैं कहूंगा कि दिल्ली की जनता मेरे लिए मेरा परिवार है, या फिर ममता बनर्जी तय कर लेंगे अभी मेरा भतीजा ही आगे बढ़ जाएगा, या लालू जी तय कर लेंगे कि तेजस्वी है वो चार में कोई आगे बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे नहीं हो पाता। देश के लिए एक निष्ठा बनानी पड़ती है। देश के लिए एक निष्ठा बनानी पड़ती है। करता है कि कौन पीएम बनेगा, आपके मन में होगा, आपके एक बबल में होगा, उसको तोड़िए। देश की जनता डिसाइड करती है देश का नेता कौन होगा। आप आरएसएस काम करते हैं वहां पे फैमिली के नाम पर। आप सज्जन व्यक्ति ऐसा ना करें। और इसीलिए अगर देश का कोई एक नेता ऐसा आया जिसने मन में यह तय किया कि मैं इस देश के एक एक जन को अपना परिवारजन मानूंगा और हर एक जन के लिए काम करूंगा, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेके आऊंगा, उनके लिए रोजगार लेके आऊंगा, अपॉर्चुनिटीज लेके आऊंगा, भारत को आगे बढ़ाऊंगा, ये स्वाभाविक नहीं है। आप लोगों से नहीं हो पाया इतने सालों बाद। और अगर देश में एक व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत करिए। परिवार में एक बात बोलना चाहता हूं, जो हमारा आस्था का विषय है, राम और कृष्ण से हम सबक लेते हैं, हम सीखते हैं। ना कृष्ण ने अपना परिवार छोड़ा, न राम ने अपना परिवार छोड़ा। परिवार छोड़ने की बात कहाँ है? परिवार ने जिस व्यक्ति ने कैसी बात है छोड़ा हो, क्या बात हुई यहाँ से? जिस व्यक्ति ने अपने पत्नी को छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया, वो देश को अपनाएगा? ये सवाल ही नहीं उठता। अरे बहस करिए। राम ने अयोध्या की जनता के लिए पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या से बाहर गए। अकबर और औरंगजेब की तरह नहीं की रहे कि गद्दी में बैठेंगे, पिता को जेल में डालेंगे, पिता को जेल में डालेंगे और पानी तक नहीं मिलेगा उसको। चाह रहा हूं आपको फिर नहीं, आपका भाई आपका आदर्श औरंगजेब है, मुझे मालूम है। अरे मुझे मालूम है आपका आदर्श औरंगजेब है। बुद्ध भी खराब हो गए आप लोग के स्टैंडर्ड से। तो बुद्ध परिवार को छोड़कर गए देश की दुनिया की शांति के लिए, वो क्या हुए? कमाल, ये कैसा लॉजिक है? बात है, बात